बेटा मैंने आप लोगों से कल कहा था कि इसको एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, तो मुझे बताएं आप लोगों ने एक्सरसाइज को सॉल्व किया है घर में? कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस अगर जिनमें कुछ प्रॉब्लम हो या एमसीक्यूज जिनमें प्रॉब्लम हो। गुड बेटा नुमान। चलो बेटा आज टाइम कम है तो मैं मार्क करवाता जाता हूँ एमसीक्यूज को शॉर्ट क्वेश्चन में। बेटा मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी ना कि हमें कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना इज नेवर एन इशू, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो रट्टा लगाई हुई चीजें भूल जाती हैं बेटा। तो हाउ मेनी टाइम्स आर द लिक्विड्स डेंसर देन गैसेस? शाबाश बेटा हुजैफा। मैं मार्क करता जाऊंगा बेटा इधर ही, तो आसानी होती जाएगी आप लोगों के लिए। बी ऑप्शन 1000 टाइम्स। सेकेंड है गैसेस आर लाइटेस्ट form of matter and their densities are expressed in terms of gram per decimeter cube। जो गैसेस की डेंसिटी है वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में शो होती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एट फ्रीजिंग पॉइंट? अब फ्रीजिंग पॉइंट पे माइंड में लेकर आए बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या हो रहा होता है कि कोई जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो पहले लिक्विड होता है, टेम्परेचर कम हो रहा है ना बेटा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 3 2 1, तो इट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड जो है वो उस पर क्या हो रहा होता है, एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एंड सॉलिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस आर पोजेस्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स? तो सॉलिड पार्टिकल्स के पास, अच्छा बेटा रोटेशनल मोशन कौन सी होती है? अगर कोई चीज है वो अपनी, जैसे बॉल को आप हाथ में लें और उसको घुमाने लग जाए, वो रोटेट हो रही है, जैसे वो रोटेशनल मोशन कहलाती है। वाइब्रेशनल मोशन है कि एक ही जगह पे पड़ी हुई वो अपने यानी कि रोटेशनल मूवमेंट का मतलब है अगर ये बॉल है और आप इसको इंटायरली ऐसे मूव कराएं तो ये होगी रोटेशनल मूवमेंट। लेकिन अगर कोई दो चीजें आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं और वो जस्ट अपने एक्सिस के ऊपर नीचे एक ही लाइन में मूव कर रही है ऊपर नीचे, तो वो क्या होती है बेटा, वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होता है रेंडमली मोशन, यानी कि यहाँ चले जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। जैसे गैस के मालिक्यूल्स होते हैं उनके पास ट्रांसलेशन मोशन भी होती है, रोटेशनल मोशन भी होती है। लेकिन जो सॉलिड है दे जस्ट हैव वाइब्रेशनल मोशन। सॉलिड के पास जस्ट वाइब्रेशनल मोशन होती है बेटा, वो अपनी जगह पर जस्ट वाइब्रेट करते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रीली नॉर दे कैन रोटेट। नेक्स्ट है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फस? कौन सी चीज एमॉर्फस नहीं है? इट मीन ये पूछ रहा है, ऐसे भी पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन? तो बेटा जो ग्लूकोज है वो क्रिस्टलाइन है एंड दैट इज नॉट एमॉर्फस। बाकी ग्लास, प्लास्टिक और रबर ये तीनों क्या है, एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा छठा है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स? तो इट इज बेटा 10 13 25 पास्कल हो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, दोनों। पास्कल भी इधर हो सकता है या फिर इधर वो पूछ सकता है कि हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो फिर भी 10 13 25। In the evaporation process, liquid molecules which leave the surface of liquid have, जो molecules liquid की surface को leave कर जाते हैं, जो छोड़ जाते हैं, जो दगाबाज होते हैं, उनकी क्या पास होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी। उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। जो बाकी मॉलिक्यूल्स को धोखा देके निकल जाते हैं, लीव बिहाइंड, उनको छोड़ जाते हैं, तो वो जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वही एवापोरेट होते हैं। ये 7 क्वेश्चन को मार्क किया बेटा। मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूँ और नेक्स्ट पेज को मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज इज फास्टेस्ट? कौन सी चीज डिफ्यूज करेगी फास्टेस्ट, बताएं बेटा। हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन या क्लोरीन? जो बच्चा मुझे बताएगा मुझे वजह भी बताएगा साथ में। शाबाश बताएं। 8वां क्वेश्चन बेटा, 8th एमसीक्यू। which one of the following gas diffuses fastest? हुजैफा बेटा वजह बताएं।
जरा मैं देख लूँ क्लास में है कौन कौन से बच्चे कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। नहीं बेटा, दोबारा वजह बताओ बेटा मुझे। नुमान आप भी वजह बताओ। जोहा बेटे वजह बताओ। वानिया, सकीना बेटे आप बताएं। 8 में एमसीक्यू का देख के नहीं बताना, अपना कॉमन सेंस यूज करें कि कौन सी गैसेस सबसे फास्ट डिफ्यूज करती हैं। जिनका मैथ सबसे कम होता है वही सबसे फास्ट डिफ्यूज करेंगी। तो इनमें से किसका मैथ कम है? अवैस आप बताओ। अवैस तारिक। जी बेटा जोहा ने ठीक बताया। ना बेटा, अच्छा वो कह रहा है, नुमान कह रहा है हीलियम विल मूव फास्टेस्ट बिकॉज इट इज नोबल गैस। नोबल गैस को हमने कहीं पे डिफ्यूजन में पढ़ा था कि ये डिफ्यूजन इफेक्ट होती है इस वजह से। तो डिफ्यूजन तो बेटा उनकी हमने कहा था कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन देयर मैसेज, मॉलिक्यूलर मैस जिसका कम होगा वो फास्टेस्ट डिफ्यूज करेगा। तो इनका मैस में लिख देता हूँ बेटे। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेटा H2, इसका मैस 2। जो हीलियम है He, सॉरी इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मैस 1, हीलियम का मैस 2, फ्लोरीन F का मैस बेटा 9 होता है और क्लोरीन का मैस 35 होता है। तो सबसे कम मैस किसका है? हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो सबसे फास्टेस्ट मूव करेगी क्योंकि इसका मैस सबसे कम है, क्योंकि इसका मैस सबसे कम है हाइड्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट? कौन सा इनमें से बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करता? रीजन के साथ मुझे बताएं बेटा, शाबाश। इसीलिए बेटा आप जब आप एमसीक्यूज करते हैं तो अपना कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया करें, क्या आप उसको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? आप बताएं जरा इसको। 9th एमसीक्यू बताएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट? ऑप्शन ना लिखें, बस उसका ऑप्शन ए बी सी या डी लिख के बता दें, फिर मुझे रीजन बताइए। ईमान ने ठीक बताया है, मीरम ने ठीक नहीं बताया, हुजैफा ने भी ठीक नहीं बताया। बेटा 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 मरियम ने ठीक बताया, हुजैफा और मीरब देखें, देखें आप कह रहे हैं अवैस भी गलत बता रहा है। बेटा देखिए, नेचर ऑफ लिक्विड या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है जो लिक्विड पोलर होंगे तो उनमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उससे तो इफेक्ट हो रहा है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो इफेक्ट कर रहा है बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर भी इफेक्ट कर रहा है। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें तो लिक्विड जल्दी बॉयल कर जाता है। नेचर ऑफ लिक्विड भी बेटा इफेक्ट करती है। इट मींस कोई अगर पोलर लिक्विड है जैसे पानी, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो पोलर है, और पेट्रोल नॉन पोलर है इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसके वेपर्स इजीली बन जाते हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो है बेटा वो बॉइलिंग को डिपेंड नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट नहीं करता। चाहे आप गर्म टैंकी से, धूप में खड़ी टैंकी का पानी निकालें उसको बॉयल करें वो भी 100 पे बॉयल होगा, फ्रीजर से बर्फ निकालें उसको भी बॉयल करें वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल होगी। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डज नॉट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, वाइल एक्सटर्नल प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हम उसमें पढ़ के आए हैं बेटा कि वो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? अवैस क्लियर हुआ? जोहा बेटी क्लियर हुआ आपका? हुजैफा? बोलिए बेटा, बताइए। अच्छा नेक्स्ट है बेटा, लास्ट है, डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस व्हेन इट्स। अब ये बताएं इसी तरह से। डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस व्हेन इट्स। अब डेंसिटी कब इंक्रीज होगी? हुमेरा बेटे यूनिट 5 के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जस्ट एक नहीं अपलोड हुआ, डिफ्यूजन वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, वो रिकॉर्डिंग ही नहीं, भूल गए थे हम। डिफ्यूजन के अलावा चैप्टर 5 के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। अच्छा इसका मुझे बताएं,
डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज व्हेन इट्स, अब बेटा देखें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू आ गया है, थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब हम इसका डेंसिटी का फार्मूला लिखते हैं। देखिए बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसने कहा है कि डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज, डेंसिटी कब इंक्रीज करेगी? डेंसिटी बेटा तब इंक्रीज करेगी अगर वॉल्यूम हम कम कर दें। अगर वॉल्यूम क्या करें बेटा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, अगर वॉल्यूम को कम कर दें तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। अब इन ऑप्शन में देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो सकता है। पहला बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करें। अगर आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करें तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है बेटा व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। देखिए ये अगर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर फैले हुए हैं बेटा, अगर हम इनके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज कर दें, अगर इनके ऊपर प्रेशर को बढ़ा दें तो क्या होता है बेटा, प्रेशर को अगर बढ़ाएं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इट मींस प्रेशर को अगर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम जब कम हो तो डेंसिटी बढ़ जाती है। जी बेटा हुमेरा वो है। बेटा प्रेशर इज इंक्रीज, देखें इसको थोड़ा सा समझे ना बेटा, नन ऑफ दीज नहीं है। मैं इधर समझा रहा हूँ, आप लोग आंसर लिखने में लगे हुए हैं। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, बल्कि व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ, इसको समझाता हूँ, वहां से देखिए बेटा। रुके बेटा, सब्र करें सब्र करें, रुको जरा सब्र करो। तो बेटा देखें डेंसिटी जो है वो पूछ रहा है कि आपके सामने बुक ओपन है, उसमें 8वां 9th एमसीक्यू देखें कि, सॉरी 10वां है कि डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ गैस कब बढ़ती है। तो बेटा डेंसिटी का फार्मूला लिख लें और ये उसका फार्मूला है। तो डेंसिटी कब बढ़ेगी, दो ऑप्शन है कि डेंसिटी बढ़ेगी, या हम क्या कर दें, मैस इंक्रीज करें, या फिर वॉल्यूम को डिक्रीज करें। अगर ये हम दो प्रोसेस में से कोई एक भी अचीव कर लें तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैस को तो हम इंक्रीज डिक्रीज कर नहीं सकते, मैटर है वो तो सेम रहेगा। अब बेटा ऐसे पढ़ते होते हैं हादिया, मैस देखें बेटा और वॉल्यूम। अब देखिए मैस तो हम, ये वाला तो हमारे कैंसिल हो गया क्योंकि मैस को तो हम छेड़ नहीं रहे, इन ऑप्शन में कहीं पर भी मैस का जिक्र नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बेटा वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो सकता है। तो आप बेटा, हम पढ़ के आए हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ के आए हैं कि प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर अगर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है वॉल्यूम कब डिक्रीज हो सकता है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें। तो आपका सेकंड ऑप्शन देखें, उसमें लिखा है कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा कि अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, प्रेशर को अगर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा। आई समझ? अगर बेटा देखिए ना, बी ऑप्शन सी ऑप्शन में कहा है वन यानी बेटा, अगर वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो मैथ तो ऑलरेडी चेंज नहीं हो रहा, तो फिर डेंसिटी चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम को कम होना होगा तभी डेंसिटी ज्यादा होगी। और वॉल्यूम कब कम होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि गैस कंप्रेस हो जाएगी बेटा। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, जब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वो कम जगह ऑक्युपाई करेंगे पहले की निस्बत। अवैस जिसने कहा था नन ऑफ दीज, मीरब जिसने कहा था ऑप्शन सी। बाकी बच्चे भी मुझे बताएं, क्लियर हुआ बेटे? और लास्ट है बेटा, 11th एमसीक्यू है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद।
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद, अब वेपर प्रेशर कब इंक्रीज होगा? वेपर प्रेशर कब इंक्रीज होगा? जी बेटा, ये तो आसान सा है कि जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। वजह कौन बताएगा? ईमान बेटा, आप वजह बताएं कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्यों बढ़ जाएगा? अगर बोलना चाहें तो मैं अलाउ कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मरियम ने ठीक बताया है। चलें, ये तो हो गया एमसीक्यूज। देखिए बेटा, एमसीक्यूज में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो अ, उनको समझ के किया करें। बिकॉज ऑफ द हाई, जी नुमान ने भी ठीक बता दिया। जी बेटा, हुदैफा ऐसे ही है। ना 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 बेटा, लिक्विड ईमान बेटा, आप कह रही हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज लिक्विड बिगिंस टू बॉयल फास्ट। नो, बेसिक रीजन क्या है, उस मसले की जड़ तक पहुंचो। बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव हाई काइनेटिक एनर्जी दे evaporate easily. That's why if we increase the temperature, more and more molecules will evaporate, and hence vapor pressure विल इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है, फिर जितनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है वो उतनी आसानी से एवापोरेट होते हैं। अच्छा बेटा, अब व्हाट इज डिफ्यूजन? हाँ हाँ, जो हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक हो जाती हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, डिस्कस कर चुके हैं बेटा। गैसेज वाली डिफ्यूजन लिखेंगे, गैसेज वाली डिफ्यूजन लिखेंगे इसमें। डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, हाउ आर दे आर रिलेटेड टू पास्कल। तो इसका भी आंसर आप लोगों को करवा दिया था बेटा। मैं साथ में इनका पेज नंबर बताता जाता हूँ। पेज नंबर 77 पे इसका हम आंसर देख चुके हैं बेटा। पहले वाले का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 76 पर, दूसरे का आपको आंसर मिलेगा पेज 77 पर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा सर, आप अभी वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मार्क करवा दें प्लीज। बेटा ये मार्क करवाई भी तो है, आप उधर ओपन करो ना बॉइलिंग पॉइंट वाला, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर बेटा है पेज नंबर 85 पर है, उसकी फर्स्ट टू लाइंस। पेज 85 पर उसकी फर्स्ट टू लाइंस वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है। और पेज नंबर 87 पे जाएं तो वहां पे आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मिलेगी। पेज 87 के टॉप से देखें, थर्ड लाइन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड से लेकर उस पैराग्राफ के आखिर तक इटैलिक्स में लिखा हुआ है वो मेरा। पेज नंबर 87 पर बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा बेटा वो मेरा। 87 पर बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा आपको। बुक ओपन करो, पेज नंबर 87, थर्ड लाइन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। नुमान बेटा, मैं बताता हूँ सेवंथ क्वेश्चन का आंसर। अच्छा बाकी बच्चे जरा सेवंथ क्वेश्चन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, क्या वजह हो सकती है रिलेशनशिप बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मेरा बेटे आपने बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया, पेज मार्क किया, पेज नंबर 87 है। बेटा बुक का पेज नंबर 87 खोलो ना। बेटा ये देखो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ मार्क। एवापोरेशन, सॉरी, ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, और साथ में ये लिखोगे। ये पहली दो इटैलिक्स में लाइनें लिखी हुई हैं, और ये वाली साथ ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन में आएगा बेटा। इसको करोगे मार्क, स्क्रीनशॉट ले लो फौरन से। मैं फिर आगे मूव कर रहा हूँ बेटा। वी हैव लेस टाइम टुडे एंड वी हैव टू गो थ्रू द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये बेटा पेज नंबर, आपको बुक का पेज नंबर 87 है, और ये लिखा हुआ है बेटा।
और इधर एग्जांपल दो दोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, खुद से वाली नॉर्मल एग्जांपल दूसरी क्लास में तीसरी क्लास में पढ़ते आ रहे होते हैं बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन और एग्जांपल। अच्छा बेटे, वाई आर डेंसिटीज ऑफ गैसेज लोअर देन लिक्विड एंड सॉलिड, तो मैं मार्क करवा चुका हूँ कि वाई आर डेंसिटीज ऑफ गैसेज आर लोअर, ये भी आपको पेज नंबर 77 पे मार्क करवाया हुआ है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय एवापोरेशन, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया, एवापोरेशन की डेफिनेशन और इसका सरफेस एरिया का इफेक्ट ये हम बेटा पढ़ चुके हैं, पेज नंबर आपको मार्क करवाया हुआ है सारा, पेज नंबर 84 पे है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 84 और 85 पर, डेफिनेशन 84 पर है और उसका जो सरफेस एरिया से जो इफेक्ट होता है वो पेज 85 पर है बेटा। और डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जांपल, एलोट्रॉपी की डेफिनेशन और एग्जांपल, ये बेटा पेज नंबर 90 पे हम इसको मार्क कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी आपको बेटा मिलेगा पेज नंबर 90 पर कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर किस फॉर्म में होगा, मोनोक्लिनिक फॉर्म में होगा, क्योंकि सल्फर जो है बेटा 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोम्बिक फॉर्म से मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर विल बी प्रेजेंट इन मोनोक्लिनिक फॉर्म। पेज नंबर 90 के नीचे वो जो इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है वो लिखेंगे बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा नुमान ने कहा है, ये बताएं सर, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब बेटा एवापोरेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है। देखिए बेटा, एक मिनट, बुक का पेज हट गया मेरे पास से, लिक्विड है और उसका हमने उसको बॉयल करना है और उसको क्लोज किया हुआ है, तो जितने ऊपर उसके एक एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो जितनी बेटा उसकी एवापोरेशन ज्यादा होगी, जितनी किसी लिक्विड की एवापोरेशन ज्यादा होगी, इट मीन उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, जब उसके वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो चीज जो है इजीली जो है वो बॉयल करेगी, तो जितना किसी लिक्विड का एवापोरेशन ज्यादा होगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर बेटा एवापोरेशन कम होगी, देखिए अगर किसी लिक्विड की एवापोरेशन क्या हो, एवापोरेशन लो हो, एवापोरेशन लो का मतलब है उसके वेपर्स कम बन रहे हैं, तो जिस लिक्विड के वेपर्स कम बनते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है बेटा, क्योंकि हमें उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसकी, उसका वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल के इक्वल करने के लिए। तो अगर एवापोरेशन लो होती है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे अगर पेट्रोल है तो उसकी एवापोरेशन ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और अगर पानी है तो उसकी एवापोरेशन कम होती है, एवापोरेशन कम होती है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का एवापोरेशन के साथ क्या रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन है। अगर एवापोरेशन ज्यादा है इट मीन उसके वेपर आसानी से बन जाते हैं, जब वेपर आसानी से बनेंगे तो ज्यादा बनेंगे, जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो उनका प्रेशर ज्यादा होगा और एक्सटर्नल के इक्वल जल्दी हो जाएगा और वो लिक्विड जल्दी बॉयल कर जाएगा। अगर एवापोरेशन कम है, अगर किसी लिक्विड की माइंड में बेटा, माइंड में लेकर आए कि ये बीकर आपके सामने जो बना हुआ है ये, अब इसमें हमने कहा कि लिक्विड की एवापोरेशन कम है, जब एवापोरेशन कम है तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा क्योंकि वेपर्स कम बन रहे हैं, तो हमें फिर ऐसे लिक्विड को ज्यादा हीट देना पड़ेगी ताकि इसके ज्यादा वेपर्स बने। तो अगर एवापोरेशन कम होती है जिन लिक्विड की तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर है बेटा।
ओके बेटा, चले ये आज के लिए हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह कल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर मैं देख लूँ कौन सा है। जी बेटा हुमैरा बताएं। हाँ मे बी कल ऑफ होगा। कल इट मीन कल मतलब होता है नेक्स्ट क्लास में। मे बी मंडे भी हमारी मैं ना मौजूद हूँ। मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बेटा मिल्क देखिए, अब वो कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है उसके, सॉरी, एक कंपाउंड, एक कोई एक कंपाउंड नहीं है, वो मिक्सचर है बहुत सी चीज़ों का। तो उसका उसके अंदर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी लिक्विड्स या कौन कौन सी सब्सटेंसेस मौजूद हैं। पानी से ज़्यादा होता है बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट। न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के कहाँ पर मौजूद हैं बेटा? बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इन पे लगेगा, कभी पेपर में आए तो नहीं, आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। और ये बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इनके ऊपर लगेगा, देखिएगा अगर होते हैं तो। ये टेम्परेचर को कन्वर्ट करना बेटा, देखिए ना ये वाले अगर क्वेश्चन देखें, ये वाले, ये आपको बताए थे फार्मूलाज के, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे करना है और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे करना है। और अगर ऊपर वालों को देखें तो कन्वर्ट मिलीमीटर, ये हमने जो कन्वर्जन पढ़ी थी पेज नंबर 76 पर या 77 पर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर उन वो आपको याद होंगी तो ये आसानी से आप कन्वर्जन कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। नहीं बेटा कल लॉन्ग नहीं करवाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं, चैप्टर पढ़ाते हुए एक एक लॉन्ग तो बताया है साथ में सारा। कल मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास नहीं होगी बेटा। देखिए ना बेटा, बॉयल्स लॉ हम कर चुके हैं, चार्ल्स लॉ हम कर चुके हैं, वेपर प्रेशर हम कर चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो ये हम पूरा डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन इन लिक्विड हम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड हम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो हमारे लॉन्ग तो हो चुके हैं वैसे बेटा। जी बेटा, हादिया में भी कल जो है छुट्टी होगी, मोस्ट प्रोबेबली कल ऑफ होगा। जी बेटा हमारा क्या पूछ रही हैं बेटा? आप फिर कह रही हैं सर कुछ पूछना है अभी? जो आपने क्वेश्चन किया वो मैंने आंसर कर दिया है। जी बेटा उनके फैक्टर्स करने हैं बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज में भी पढ़े हैं। हमारा वो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स करने हैं। 6 एंड 7 मैं देखता हूँ। अच्छा 6 है, a sample of the gas is cooled at constant temperature 30 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और कॉमेंट बताना है हमने कि will the volume of gas decrease 1/3 of its original volume, if not then what ratio would be वॉल्यूम ऑफ द। अब बेटा इनको हम जो है ना, ये न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम इनको देखेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आपने बेटा देखिए ना इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जो नहीं होगा वो मुझे बता देंगे। जैसे आज आप लोगों ने तो नहीं बताया कि एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए हैं या नहीं किए, तो ये जो ईमान बेटे, मेरा पेपर है मंडे को, तो हो सकता है कि मैं मंडे को क्लास ना लूँ। मंडे को मेरा अपना यूनिवर्सिटी का पेपर है ऑनलाइन, तो पॉसिबिलिटी है कि मे बी मैं क्लास ना ले सकूँ। लेकिन अगर मैं टाइमली फ्री हो गया तो ले लूँगा क्लास आप लोगों की। बेटा ये हमें वेट करना होगा, स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तभी है। मेरा क्या ना हुआ बेटे? जो नहीं होगा तो वो मुझे बताएंगे ना, मैं कल इसलिए बेटे टीचर इसलिए इसलिए तो क्लास में मौजूद होता है कि जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना है। जो चीज़ आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रही वो मुझे बताएंगे कि सर हमने इसको सॉल्व किया है, ये हमसे नहीं हो रहा, फिर वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। हाँ बेटा, वो मेरा 18 साल जो इसी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो फेवरेट है तो पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। चलो बेटा टाइम हो गया, आपकी नेक्स्ट क्लास का आई थिंक लिंक भी आ गया होगा।
जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफिज। बेटा जिसका फेवरेट होता है उसी का फेवरेट होता है। आप लोगों का नहीं है फेवरेट केमिस्ट्री? वानिया आपका नहीं है फेवरेट? बेटा याद कैसे नहीं होती, मुश्किल क्या चीज है? सर ऑल सब्जेक्ट्स नो फेवरेट हो, मेरा का कोई भी फेवरेट नहीं है सब्जेक्ट। बेटा हर बंदे का अपना अपना मिजाज होता है, किसी को कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। अब मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत से बच्चों को फिजिक्स फेवरेट होगी। तो बस ठीक है बेटा, बस लेकिन आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़नी है जी। बेटा नेक्स्ट लिंक आई थिंक सो आप लोगों का आ गया है। चले बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों।